कटवा जो है ना वो एक खास डिश है, अटक की सौगात। वाह जी वाह, ये है फाइनल आइटम। बोनलेस गोश्त आ गया, प्याज, टमाटर, 30 ग्राम हल्दी, 25 ग्राम लाल मिर्च। भाई कटवा बना रहे हैं, इस तरह गोल गोल इसको घुमाते हैं। सईद भाई मेन शेफ लगे हुए हैं भाई, और ये हलवा तैयार हो गया है सईद भाई। क्या ज़बरदस्त, इसके अंदर खोपरा, बादाम, किशमिश। जो ये जो ट्रेडिशनल आइटम है ना, ख़ास तौर पे सरसों का साग और मकई की रोटी, ऐसे माहौल में जब ये आपको चिड़ियों की आवाज़ें आ रही हों, खेत लगे हुए हों, उसमें आप बैठ के खाएंगे लस्सी के साथ, तो फिर तो। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ ज़िया तबारक और इस वक्त मैं मौजूद हूँ भाई अटक के एक गाँव दिलावराबाद में, और यहाँ पे हो रही है फैज़ी भाई के भाई की शादी, और हमको इनवाइट किया है नूरुल हसन ने, फैज़ी ने, इस दावत वलीमा के लिए। और यहाँ पे बनेगा एक बहुत ही ख़ास डिश अटक की जो है ना, जिसका नाम है कटवा, और उसका प्रोसेस बड़ा लंबा होता है। एक आज से वो बनना शुरू होगी और कल वो सर्व होगी, क्योंकि दावत कल है। यहाँ पे अभी दुआए खैर हुई है, उसके बाद ये अभी कुर्बानी होगी भैंसों की, और फिर जो है वो ये सारा प्रोसेस वगैरह शुरू होगा। बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस होने वाला है ये, और थैंक यू सो मच भाई, आप लोगों ने इनवाइट किया, बड़ी मेहरबानी। तो ज़रा एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है, तो फिर चले। ये देखें भाई, जब दुआ हुई है अभी, और सब लोग जो है ना वो चाय और स्नैक्स वगैरह इनको सर्व किए जा रहे हैं। शादी का घर है ये माशाल्लाह, और यहाँ पे एक ये प्लेटें बन रही हैं, यहाँ से चाय और ये नमक पारे और मिठाई सर्व होती जा रही है भाई, ये सिलसिला है। ये भाई मिरासी भी आ गए हैं शादी की तकरीब में। भाई ये देखें, ये ज़रा स्नैक्स सर्व हुए हैं यहाँ पे, ये नमक पारे हैं और मिठाई है ना। ये हमारे इधर अटक में आपको मिठाई मिलेगी, लाल मिठाई, ये आपको किधर नहीं मिलेगी। ये मिठाई स्पेशल, कोई शादी, कोई भी कुछ भी खुशी हो ना, तो ये मिठाई उसमें मिलेगी, ये वाली मिठाई मिलेगी जी। ये मिठाई बहुत ही मज़ेदार मिठाई है भाई, बहुत ही ज़बरदस्त। यहाँ पे रौनक वाला माहौल है शादी का। क्या नाम है आपका? गुलाम शबीर। गुलाम शब्बीर, क्या गाते हैं यार आप, माशाल्लाह, ज़बरदस्त भाई, ज़बरदस्त। तो अभी भैंसे ज़िबा होंगी जी, कहाँ पे हैं दिखाएंगे? हाँ। कटवा जो है ना वो एक बड़ी ज़बरदस्त ख़ास डिश है, अटक की सौगात, और उसके लिए अभी यहाँ पे भैंसे ज़िबा होंगी। पूरी रात वो स्लोली कुकड होता है मिट्टी के बर्तनों में, और बड़ा ही यूनिक एक्सपीरियंस होने वाला है ये। वाह जी वाह। ये दूध देने वाली है? नहीं, दूध वाली ख़त्म। अच्छा, ये 4 नंबर भी लिखे हुए हैं। आप मसरूफ़ हैं, मुझे अंदाज़ा है, कि नहीं भाई टाइम दे रहे हैं हमको। नहीं, कोई बात नहीं जी, कोई वो बात नहीं है, ये तो हमारा फ़र्ज़ है, आप इतने दूर से आए हुए हैं। भाई यहाँ हम थोड़ा ऊपर आके बैठ गए हैं, नीचे जो है वो भैंसों की कुर्बानी हो रही है। आगे वहाँ पे कटवे के जो है ना वो बर्तन लगे हुए हैं, वहाँ पे भी मैं अभी आपको जाके दिखाता हूँ। ये शादी का घर है भाई, उसी के आगे वहाँ पे वो ज़िबा हुए हैं जानवर, और यहाँ पे ये टेंट लगा हुआ है शादी का। और यहाँ से आगे आप देखें, वो उधर जो है ना वो बर्तन लगे हुए हैं कटवा के, ट्रक के अंदर आई हैं लकड़ियाँ। ये देखें जी, ये इस तरह से ये चूल्हे बने हुए मेरे ख्याल में है ये। अच्छा, ये तंदूर के लिए ये भाई, ये तंदूर बना हुआ है मिट्टी के अंदर, यहाँ पे लगेंगी रोटियाँ। ये लकड़ियाँ आ गई हैं, और ये देखें जी, ये बर्तन होते हैं कटवा के, ये मिट्टी के बर्तन होते हैं, इसके अंदर ये बनता जाता है। यहाँ से लेके वहाँ तक वो लाइन से जो है ना वो पूरे बर्तन ये लगे हुए हैं, और ये जो खड्डा किया जा रहा है इसके अंदर आग लगाई जाएगी। मोहम्मद मुजीब भाई, ये कटवा कितने बजे आग लगाएंगे इसमें, कब, कितने? 4 बजे इंशाल्लाह। रात को 4 बजे, सुबह 4 बजे यानी। और कितना टाइम लगेगा इसको पकने में? इसको 4 से 5 घंटा लगता है तैयार होने में। 4 से 5 घंटे। इसमें क्या मसाले डालते हैं? इसमें आम मसाले डालते हैं, जैसे बस घरेलू सब।
सामान होता है बस वही। तो इसका अपना लज़्ज़त होता है, मिट्टी का बर्तन है ये, हाँ। कोई इसमें ख़ास मसाला नहीं डालते हैं। फिर भी कोई मसालों के नाम तो कुछ होंगे ना, कुछ जो डालते होंगे आप? इसमें नहीं, बस गरम मसाला, लाल मिर्च होती है, हल्दी होती है, धनिया और कौरमा मसाला होता है बस। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये जो मिट्टी के बर्तन जिनके अंदर हमें सर्व होगा ना, इसे कहते हैं इधर की ज़ुबान में डग्गा। ढग्गा? डग्गा जी। अच्छा। इसके अंदर ही चूरी लोग बना के और ये इसके अंदर ही सर्व होते हैं। ओके। और मज़ीद बर्तन आ गए हैं, गोश्त वहाँ पे कट रहा है और ये पूरा जो प्रोसेस है ये आज पूरे दिन बल्कि कल सुबह तक ये चलता रहेगा, क्योंकि बहुत स्लोली कुक होता है ये। टेंट भी लगा हुआ है। तरीक़ाकार ये होता है कि मेहमान आते जाते हैं, खाना खाते जाते हैं, सुबह से लेके दोपहर तक ये सिलसिला चलता रहता है, बल्कि आज से ही चलता रहेगा, क्योंकि जो भैंसों की कलेजी वगैरह है वो आज रात में पकेगी और जो गोश्त है मेन कटवा वो बनेगा कल सुबह। 100 कटवा बन रहे हैं, 100 बर्तन बनेंगे ऐसे, इतने बड़े बड़े 100 बर्तन, 100 कटवा, उसको कहेंगे कि भाई 100 कटवा बन रहे। भाई वहाँ पे तो थोड़ा अभी टाइम लगेगा, तैयारी वैयारी चल रही है, शाम में हम दोबारा वहाँ पे जाएंगे, लेकिन इस बीच में नूर ने कहा कि भाई हम इनके ज़रा बागात विज़िट कर, बागात को विज़िट कर लें। तो बागात विज़िट करने के लिए हम आए हैं। यहाँ पे कौन कौन से दरख्त हैं? हमारे पास 6-7 किस्म के फ्रूट अवेलेबल हैं, जिसमें पहले नंबर पे हमारे पास अंगूर है, आलू बुखारा, खुबानी और साथ माल्टा और नींबू। अभी कौन से लगे हुए होंगे? अभी मीठे। अच्छा, मीठे लगे होंगे, अभी सीज़न नहीं है। सीज़न नहीं है, हाँ। जी, सीज़न नहीं है तो अभी फिलहाल मीठी है। और यहाँ पे जो मैं ये वॉक करते हुए जा रहा हूँ ना, कच्ची ज़मीन है, दोनों तरफ खेत हैं, बाग हैं, तो मतलब जंगल में ऐसा लग रहा है, जंगल में जो है वो हम चल रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत मंजर है। कैसे खैरियत? सही है, अल्हम्दुलिल्लाह। यो चरपाई रोड़ा ना दलदके ना, और साथ में ऊब। ये देखो भाई, ये लगे हुए हैं कीनू। ये कीनू का मौसम अभी कच्चे कच्चे हैं, कीनू का मौसम बस सर पे है। ताज़े ताज़े फ्रेश मिठे आ गए हैं और यहाँ चारपाई पे हम बैठे हैं गांव के अंदर। फ्रेश ताज़े ताज़े मिठे कीनू की, असल में कीनू की फैमिली से ही ताल्लुक़ रखता है। ये माल्टा, मौसम्बी, कीनू, मिठे, ये सब जो है ना ये एक ही फैमिली के सब कज़न्स हैं। और यहाँ पे जो है ना वो बैठ के इसको खाने का जो मज़ा है उसकी, नूर भाई मज़ा आ गया। अभी फिलहाल यही फ्रूट है, तो इंशाल्लाह आपका विजिट हो ना तो फिर इंशाल्लाह अंगूर में या आड़ू में। हाँ यार, अंगूर का मुझे खाने का शौक है कि अंगूर की बेलें यहाँ पे सारी लगी हुई हैं जी। हमारे और अंगूर को, स्ट्रॉबेरी को, इस तरह के जो फल है ना जी, उनको तोड़ के, आम तो हमने खाया था पिछले सीज़न में, आम बिल्कुल टूट रहे थे और ताज़े ताज़े मिठे भी आज खा लिए। अल्लाह ताला हमें जो है वो अपनी नेमतें जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई जितना शुक्र करे उतना कम है। बेशक सुभान अल्लाह। अमरूद भी लगे हुए हैं भाई यहाँ पे माशाल्लाह, बहुत सारी किस्म के फल लगे हुए हैं यार, ज़बरदस्त। और मिठे के बाद ग्रीन टी। ये भाई मुर्गियों का फार्म है। ये बाजार में कब जाती हैं? छोटे हैं चूजे? ये अभी जो पैदा होते हैं ना, फर्स्ट डे इधर आ जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इनका प्रोसेस होता है, खाते फीड खाते हैं, सिर्फ फीड के अलावा ये कुछ नहीं खाते। 35 दिन में, मैक्सिमम 35 दिन में ये रेडी होते हैं और फिर मंडियों में चले जाते हैं रात को। ज़बरदस्त यार। और यहाँ पर ये सारे दोस्तों ने जो है वो खाने का इंतज़ाम किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम भाइयों, कैसे हैं? खैरियत से हैं? तो बहुत एहतमाम कर दिया आपने फिर यार। या भाई ये सबसे पहले हमारे पास आ गया जी, इसका साग आ गया, सरसों का साग पहले सबसे पहले आ गया। और ये आ गया मटन। उसके बाद हमारे पास आ गया देसी मुर्गा। अरे यार, मकई की रोटी और सरसों का साग ट्रेडिशनल आइटम यार। ये तो सरसों का साग और मकई की रोटी जो थी ना, यही काफ़ी थी। ये देसी मुर्गा और मटन की तो ज़रूरत ही नहीं थी। नहीं। और क्या यार। और ये लस्सी रखी हुई है। यहाँ पे कुछ मीठा रखा हुआ है। सबसे स्पेशल चीज़
मक्खन। जज़ाकल्लाह भाई, थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का मेहमान नवाजी का। और भाई सबसे पहले तो हम टेस्ट करेंगे सरसों का साग और मकई की रोटी, जो कि गांव की सौगात है। अच्छा, इसके अंदर मीट भी है? मीट है जी। अच्छा, मीट भी है इसके अंदर। और इसके साथ ये आ गई मकई की गर्मा गर्म रोटी। और ये सारा जो है वो नूर भाई आपके घर में बना है ये सारा खाना? वालिदैन ने सब कुछ ये सारा खाना जो है वो इनकी आंटी ने बनाया है माशाल्लाह। और ये मिठे जो हम अभी खा के आए थे, लीमू भी इस पे बाकी, सारा जो है ना, सारी चीज़ें वो सब ऑर्गेनिक। और ये भाई देसी मक्खन। भाई ये मैं सिर्फ मीट के बगैर साग, मक्खन और मकई की रोटी, ये जो है ना ये ख़ास गांव का खाना है। बिस्मिल्लाह। भाई नूर भाई, वालिदा को हमारी तरफ से बहुत सलाम। जो जायका है माँ के हाथ में तो वैसे ही, उसके लिए तो कोई रिव्यू की ज़रूरत ही नहीं है। इतना ही काफ़ी है कि नूर की वालिदा ने बनाया ये खाना। भाई अल्टीमेट। स्वाद आ गया है भाई, स्वाद आ गया है। देसी कुक्कड़ की एक टांग जो है वो हम निकालेंगे भाई मट्टी के इस प्लेट में, और इसको हम खाएंगे तंदूर की रोटी के साथ। इस पे भी मक्खन लगा हुआ है और उसके ऊपर हल्का सा एक मक्खन की लेयर है, थोड़ा सा मक्खन और लगाया है हमने, देसी मुर्ग। बिस्मिल्लाह। घर के खानों की बात ही अलग है, उसका जायका जो है ना वो कहीं से मैच नहीं कर सकता। और फिर जब ये ऑर्गेनिक तरीके से इस तरह से हों तो उनका तो टेस्ट डिफाइन करना ही जो है ना वो मुश्किल है। भाई वाह, सही दावत हो गई आज हमारी है, बहुत मज़ा आ रहा है। सूरज ढल रहा है भाई। अभी हम वापस जाएंगे वहाँ जहाँ हम सुबह गए थे, जहाँ पे कटवे की तैयारी हो रही है। तो वहाँ चलते हैं और देखते हैं वहाँ क्या सीन है। ये बना हुआ है भाई मॉल। ये रोटियां लग रही हैं रात के खाने के लिए। कटवों में डाल दिया अभी साल? नहीं, अभी डालेंगे। अभी डालेंगे ना? हाँ। चलो हम सही टाइम पे आ गए। जी अभी डालेंगे। ये प्याज वगैरह कट रही है, यहाँ पे तैयारी हो रही है पूरे खाने की। माशाल्लाह। ये देखें जी, ये पूरा चूल्हा बन चुका है जो सुबह हमने देखा था खुदते हुए। यहाँ पे ये ईंटें लगा के, ब्लॉक्स लगा के बर्तन सेट कर दिए गए हैं धो धुला के। अब इसके अंदर जो है वो सामान डाला जाएगा, मसाले वगैरह सारे। क्या बात है यार। बनेंगे नाश्ते में। अच्छा, नाश्ते में पाए बनेंगे जो लोग काम करेंगे तो उसके लिए ओके। ये भाई पाए ये बनेंगे। और ये अभी रात के लिए कलेजी और गोश्त वगैरह बन रहा है। और कल जो दावत वलीमा है उसमें जो मेहमान आएंगे दूर दूर से, सब जगह से, तो ये 100 बर्तन लगे हुए, 100 कटवे। ये सारा जो भैंसें हमने देखी थी वो ज़िबा होके गोश्त ये चारपाई के ऊपर पड़ा हुआ है। सारा गोश्त सेटल हो गया है, सिर्फ गोश्त ही अच्छा, ये हड्डियाँ अलग हो गई हैं, गोश्त अलग है ना? थोड़ी सी हड्डियाँ डलती हैं और ज़्यादा मीट डलता है। मीट ज़्यादा है ना, वही मैं कह रहा हूँ कि मीट जो है वो ज़्यादा है, हड्डी जो है वो अलग कर दी गई है। भाई ये रात में कुछ सालन बना है, कलेजी बनी है, और ये जो रात में कुछ मेहमान हैं उनके लिए सर्व हो रहा है। मेन जो इवेंट है वो कल है, तो कल इंशाल्लाह ताला ये जो मट्टी के बर्तन वाले हैं ये रात में 4 बजे इनमें आग लगेगी। लेकिन अभी के लिए खाना यहाँ पे सर्व होना शुरू हो गया है और तंदूर पे रोटियाँ लगती जा रही हैं, मेहमानों को सर्व होती जा रही हैं। बड़ा ज़बरदस्त माहौल बना हुआ है। तो यहाँ से जो है ना ये गोश्त का पतीला है, यहाँ से इसमें गोश्त डाला गया, उसके बाद ये कलेजी डाली गई और फिर ये यहाँ से सर्व होने के लिए आगे चल पड़ा ये चीज़। यहाँ रोटियाँ रखी जा रही हैं भाई ताकि गर्म रहे। रोटी का साइज भी बड़ा है। अच्छा, इस डंडे से बन तैयार होगा ये कटवा। ये स्टिक्स हैं जी स्पेशल। ये इससे ये घुमाते हैं। इसमें कोई भी लोहे का मटेरियल यूज नहीं होता, सारा लकड़ी और मिट्टी। भाईजान ये आज से लेके कल तक कितनी रोटियां बनाएंगे टोटल? 23-24 हज़ार जी। अभी को मिला के 21-22 हज़ार रोटी बनानी पड़ेगी। इन्होंने बताया कि 21-22 हज़ार 23 हज़ार तक ये रोटियां तैयार होंगी यहाँ पे।
और माशाल्लाह यहाँ खुराक भी लोगों की ज़्यादा ही होती है, तो 2 से 3 रोटी कम से कम एक बंदा खाएगा। तो रात और दिन मिला के तकरीबन 22,000 रोटियाँ यहाँ पे तैयार हो रही हैं। सुबह तक आप ही लोग करते रहेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। रात 12 से लेकर कल 1 बजे तक 2 बजे तक इंशाल्लाह पूरी हो जाएगी अल्लाह के फजल करम से। इंशाल्लाह भाई। रोज का मामूल है, कभी इस गांव में कभी उस गांव में कभी किधर, यानी पेशावर से लेके रावलपिंडी तक सेंटर में जो भी जितने भी गांव आते हैं, कोई ऐसा गांव नहीं जहाँ पे हम लोग नहीं गए इस काम की निस्बत से। अच्छा 100 किलो की बोरी है ये, और 20 मन आटा जो है वो उसकी रोटी बन रही है। और भैंसों में कितना गोश्त निकला? तकरीबन जो है ना 28 मन है। 28 मन। 28 मन। मन के अंदर 40 किलो। एक मन में 40 किलो होता है। 9.5 kg और आधा किलो उसके अंदर चर्बी डलेगी। 3.5 किलो हड्डी वाला गोश्त और 6 किलो बोटी, खालिस बोटी, बोनलेस। हाँ, बोनलेस गोश्त और आधा किलो चर्बी। ये सब जो अभी ज़िबा हुए थे जानवर, उन्हीं का गोश्त सारा वो डलेगा इसके अंदर। टोटल 10 kg इसके अंदर जो है ना वजन। 10 kg का एक मटका होता है। जी हाँ। फिर उसके बाद जो है ना ये 1 kg टमाटर, 1 kg जो है प्याज। तो जो मसाले फिर मैं वो आपको बताऊंगा। अरे वाह, ज़बरदस्त भाई, ज़बरदस्त सीन है ये देखिए, बड़ी टेक्निकल चीज़ है ये। सईद भाई ने ज़बरदस्त बताया है। ये हड्डी वाला गोश्त, बोनलेस गोश्त, ये प्याज और ये टमाटर के साथ अभी इसको सबसे पहले ये डाल देंगे। अभी ये हड्डी डालेंगे नीचे। चले जी, ये इसके अंदर सबसे पहले गोश्त की लेयर डल गई। उसके बाद ये बोनलेस गोश्त आ गया, ये चर्बी आ गई। वाह जी वाह। अच्छा, इसमें घी तेल वगैरह नहीं डालते? कुछ ऑयल डालते हैं ऑयल। अच्छा। 30 ग्राम हल्दी, लाल मिर्च, ये लाल मिर्च 25 ग्राम 25 ग्राम लाल मिर्च। भाई ये बड़ी बात है कि आप पूरी रेसिपी बता रहे हैं, वरना कोई रेसिपी बताता नहीं है। 25 ग्राम खुशक धनिया पिसा हुआ। क्या? खुशक धनिया पिसा हुआ 25 ग्राम। 25 ग्राम। ओके। ये आ गया जी नमक 15 ग्राम। 15 ग्राम। जी। वाह यार वाह। इसके अंदर जो है ना पानी तकरीबन 1 kg पानी डाल कर ना इसको जो है ना हम भूनेंगे। अच्छा। फिर उसके बाद तकरीबन जो है ना आधा लीटर ऑयल डालेंगे इसके अंदर। अच्छा, कितनी देर भुनना होता है? तकरीबन 45 मिनट। ओ, उसके बाद ऑयल डालेंगे, ऑयल डालेंगे, फिर पानी इसके अंदर डाल देंगे। फिर तकरीबन जो है ना इसको हम जो है ना तकरीबन 3-3.5 घंटे जो है ना दम पर रख देंगे। तो इसके अंदर जो है ना पानी तकरीबन हम डालेंगे 12 किलो। 12 लीटर। जी। अच्छा, फिर उसको डाल के रख देंगे। वो जब गल तकरीबन 3.5 घंटे के लिए। जी हाँ। ये है भाई रेसिपी। और आप लोगों का कोई नंबर वगैरह है? कोई किसी को बनवाना हो, किसी को कराची में बनवाना हो कटवा, तो किस तरह बनवा आपसे रब्ता करेंगे? ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है जी। क्या नंबर है बताएं? 0300 511 2493। ठीक है, इस नंबर पर रब्ता कर लें तो आप कटवा, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर कहीं भी बना देंगे। सईद भाई से रब्ता करें भाई। रात में 4 बजे जो है ना वो इसके ऊपर आग लगेगी। ये अभी इन्होंने स्पेशली हमारे लिए एक रेसिपी बनाने के लिए एक कटवा ये तैयार कर दिया है। ज़बरदस्त सईद भाई। अभी जो है ना हम थोड़ी देर यहाँ पे हैं, उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह सुबह आएंगे। सुबह यहाँ पे आग वाग लगी हुई होगी, अलग ही माहौल होगा, और फिर सुबह इसको टेस्ट भी करेंगे और आपसे फिर सुबह भी मुलाकात करेंगे। थैंक यू। ज़बरदस्त। भाई बदरोटा गांव की एक हसीन सुबह है और आज वलीमे का दिन है। उसी मुनासबत से हमने ज़रा ट्रेडिशनल आउटफिट पहनी है, क्योंकि आज ट्रेडिशनल खाना भी खाना है। तैयारी वहाँ पे चल रही होगी, रौनक का माहौल होगा। एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आ गए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ये देखें जी, ये सारा सीन अभी माशाल्लाह बना हुआ है यहाँ पे, और ये तो मेरे ख्याल में लग चुके हैं। ये लग चुके हैं, उनमें आग लगी हुई है अभी। क्या हाल है भाईजान? ठीक है। सईद भाई किधर है? अरे सईद भाई, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आजा सईद भाई के पास।
सईद भाई मेन शेफ हलवा बनाने में मसरूफ। सईद भाई क्या हाल है? ठीक है, मज़े में? हलवा बन रहा है देख के अंदर भाई, बहुत ही अलग सीन बना हुआ है। आधी रेसिपी हमने देख ली थी कल, आधी नहीं बल्कि 80% रेसिपी हमने कल देख ली थी, अभी 20% रह गई है, तो 20% अभी होगी। अभी हलवे की खुशबू ऐसी आ रही है। ये इसके अंदर मेवा डाला जा रहा है, ये किशमिशें। थोड़ा पीछे हो जाओ भाई। हाँ जी, आज ज़रा माहौल बना हुआ है। हम तो कल से ज़रा अच्छा है ना, पूरा माहौल देख लिया हमने। ये हलवे में किशमिश डाली जा रही है, बादाम आ गए, बादाम। ये देखो जी बादाम। यार आप लोग तो सोए भी नहीं होगे, है ना? बड़ी मेहनत का काम है यार, ये बड़ी मेहनत का काम है भाई, आसान काम नहीं है ये। अब साहब ये देखो एक और बादाम की फली आ गई। ये बन रहा है हलवा। अच्छा, ये तैयार हो गए भाई। अच्छा, ये तैयार हो गए और अभी ये मेहमान आते जाएंगे तो ये सर्व होते जाएंगे। ये देखें आप, वो बनाएंगे सर, वो डनी ला रहा है। हाँ, ये जो पूरी रो है ये हो गई है तैयार, और वो वाली जो रो है, वो वाली उस पर अभी आग जल रही है। क्या माहौल बना हुआ है भाई, वाह वाह वाह। यहाँ पे कुछ लोग बैठे खाना खा रहे हैं। ये इस तरह से इसके अंदर ये है ना, ये लकड़ी के डंडे से इसको हिलाते रहते हैं और इस तरह ये पकता है। जी सईद भाई, अभी क्या प्रोसेस रह गया है थोड़ा सा? आज पा रहे हैं आगे पाओ जी। अच्छा जी, कल जो हमने मसाले डाले थे उसके बाद हमने इसको अभी पकने पे लगा दिया थोड़ी देर। आधा लीटर जो है ना इसके अंदर ऑयल डाल देंगे। ऑयल डाल देंगे आधा लीटर। ओके। और कौरमा गिना जाए, कौरमा एक पैकेट जो है ना इसके अंदर कौरमा मसाला, एक पैकेट कौरमा मसाला, यानी जो मसाले हम कल डाले थे उसके बाद इसको थोड़ा सा पकाया है। जी जी। उसके बाद फिर इसमें ऑयल डाल दिया, फिर कौरमा मसाला, फिर पानी डालेंगे, फिर इसको दम पर रख लेंगे। इसको दम पे रख देंगे। फिर इसके बाद जो है ना आखिर में जब ये तैयार हो जाएगा, इसके अंदर जो है ना गरम मसाला अच्छा, और सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्च गार्लिश करके ऊपर डालेंगे। ओके। अच्छा, ये तैयार निकाला जा रहा है भाई। यार क्या खुशबू आ रही है, कौरमे की खुशबू आ रही है मुझे कटवे गोश्त में। वाह जी वाह, सुभान अल्लाह। ये है फाइनल आइटम। भाई कड़वे की रेसिपी तो हमने पूरी देख ली, बनते हुए भी देख लिया। अभी वहाँ से सर्विंग हो रही है, अंदर मेहमान खा रहे हैं, वो ज़रा देखते हैं और फिर हम भी इसको टेस्ट करते हैं। ज़बरदस्त। ये देखो जी, इधर ये भी कड़वा है, ये भी कटवे की दूसरी किस्म लग रही है इसकी मुझे। इसके अंदर 30 किलो गोश्त है और ये हलवा तैयार हो गया है सईद भाई। क्या ज़बरदस्त, इसके अंदर खोपरा, बादाम, किशमिश और ये देसी घी है, नॉर्मल घी है? देसी घी। ओफो, यहाँ से भाई ये सर्व होता जा रहा है खाना, है भाई, ये सर्विंग हो रही है। ये मेरा भाई भाई, हर इलाके की अपनी रस्म व रिवाज, सकाफ़त होती है और यहाँ गांव की भी अपनी रस्म व रिवाज है और वही हमें नज़र आ रहा है यहाँ पे इस कटवे गोश्त की सूरत के अंदर। ट्रेडिशनल डिश है ये, सदियों से चली आ रही है यहाँ पे और इसी तरह से जो मेहमान हैं आए हैं उनको उनकी टेबल के ऊपर सर्व किया जा रहा है। ये नहीं है कि डिशेस लग गई हों और लोग खुद निकाल के खा रहे हों जैसा कि नॉर्मली वेडिंग्स में हम देखते हैं शहरों में, लेकिन यहाँ पे मेहमानों को उनकी टेबल पे सर्व किया जा रहा है। फिर वो कहते हैं भाई थोड़ा गोश्त डाल दें, थोड़ा सालन डाल दें, तो वो भी यहाँ से निकाल के उनको टेबल पे दिया जाता है। इसी तरह यहाँ पे जो खाने खा रहे हैं लोग, वो मर्द सारे खा रहे हैं, ख़वातीन जो है वो जाहिर सी बात है गाँव का अपना रिवाज है, तो वहाँ पे पर्दे का इंतज़ाम है, वो घर के अंदर उनका पूरा खाने का निज़ाम इसी तरह से हो रहा है और बहुत ही ज़बरदस्त सीन है।
भाई कटवा बना रहे हैं, गर्मी काफ़ी हो गई है आग की वजह से, लेकिन इस तरह जो है ना इसको लकड़ी से ही घुमाते रहते हैं। स्टील वगैरह इसमें इस्तेमाल नहीं होती है, लकड़ी से ही पूरा बनाना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है भाई? ये है दूल्हा मियाँ, और दूल्हा मियाँ की निशानी ये है कि ये हाथ पे इनके ये खूबसूरत सा रुमाल बना हुआ है। बहुत बहुत मुबारक हो भाई, और बहुत शुक्रिया इनवाइट करने के लिए। ये हमारी तरफ से छोटा सा तोहफा है आपके लिए, और खैरियत से। उन्होंने मुझे कल बताया था कि मस्जिद में ऐलान होता है, जब खाना लगता है तो मस्जिद में ऐलान होता है कि भाई खाना लग गया है शादी में, और आके खाना खा ले। तो फिर जो पूरे गांव के लोग हैं वो आके यहाँ पे खाना शुरू कर देते हैं। तो अब आपको चूरी बना के भी खिलाएंगे और ऐसे भी खिलाएंगे ना, ताकि आप दोनों टेस्ट चेक कर सकें, आपको पता चले कौन सी ज़्यादा बेस्ट। भाई ये खाने का भी एक स्पेशल तरीका है भाई, अभी ज़रा उनके साथ देखते हैं कि क्या होता है। ये आ गई तरी, ये तरी आ गई। अच्छा जी, ये रोटी के अच्छा इस तरह चूरी कर दी जाएगी। और सारे तकरीबन गांव के लोग ना यहाँ पर चूरी करते हैं ज़्यादातर। भाई मुंह में पानी तो नहीं आ रहा? हाँ, बड़ी ज़बरदस्त भाई खुशबू भी आ रही है, और ओवरऑल जो एक एक्सपीरियंस है ना वो अनफॉरगेटेबल है। ये सालन के अंदर पूरा इसको मिक्स कर दिया जाएगा ताकि ये सारा सालन इसमें जज्ब हो जाए रोटी के अंदर। अच्छा, चूरी खाने से पहले मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक बाइट इसकी इसी तरह से लूँ, है ना, ताकि चूरी के अंदर तो डिफरेंट तरह का टेस्ट आएगा। पहले मैं एक लुकमा निवाला जो है वो इसका कटवे का हम जो है ना इसी तरह टेस्ट करते हैं भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई नरम और मुलायम गोश्त, तो कौरमे का टेस्ट भी इसके अंदर आ रहा है, लेकिन कौरमे से थोड़ा कौरमे का फ्यूजन कह लें आप, कौरमे का एक कज़न कह लें आप इसको, तो उस तरह का इसके अंदर टेस्ट है। जो मीट है ना भाई, और ये मीट हमारी ज़ुबान में ऐसे कहते हैं लवा गोश्त। हाँ। बिल्कुल मुलायम गोश्त, बहुत ही लाजवाब। सालन, गोश्त और रोटी ये बिल्कुल यकजान हो गए हैं। रोटी के अंदर भी इसका जायका आएगा। सर, जो भाई ने चूरी बनाई है ना, इसके अंदर मोहब्बत खलूस भी है सारी। इस शादी पे आने का इनविटेशन मुझे मेनली इन्होंने दिया। इनके दोस्त हैं फैज़ी, उनकी शादी थी, और बहुत ही मुझको तो भाई मज़ा आया यहाँ पे आके। आपके भी दूर दराज के किसी इलाके के अंदर अगर कोई सकाफ़ती ट्रेडिशनल शादी होती है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि उसको भी आके अटेंड करूँ। लेकिन भाई मज़ा ही आ गया यार। बेसिकली आपको ये कटवा गोश्त ना इलाका अच्छा छजरों में मिलेगा, अटक में। हलवा भी आ गया भाई हमारा, और गरम गरम हलवा बनते हुए हमने देखा देसी घी के साथ। फैज़ी भाई भी हमारे साथ आ गए यहाँ पे। भाई बहुत ज़बरदस्त था माशाल्लाह का कटवा जो था ना, बहुत आला। बिस्मिल्लाह। सारा जायका वो यार देसी घी, सूजी, बादाम, किशमिश, खालिस अज्जा से बना हुआ हलवा। दिल नहीं कर रहा होगा, आता टमाटर बहुत मज़ेदार है। खाना हमने खा लिया, बहुत ही मज़ेदार था। हलवा भी इंतहाई लजीज, और सारी चीज़ें जो है ना वो ये चलती रहेंगी शाम तक। गाँव वालों का आना जाना ये समझे शाम तक चलता रहेगा। इसी तरीके से बहुत ही ग्रैंड दावत थी ये, और इस दावत में इनवाइट करने के लिए नूर भाई बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत मज़ा आया। और मदरोटा गाँव एक बहुत ही खूबसूरत गाँव है। इंशाअल्लाह ताला हम दोबारा भी यहाँ पे आएंगे। आप भी कराची आइए इंशाअल्लाह। और भाई का चैनल है, अभी इन्होंने ज़रा नए हैं, इनको ज़रा सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसको लाइक करें, शेयर करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और इनको भी याद रखें। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। बड़ी मेहरबानी। ओके भाईजान, अल्लाह हाफिज़।